हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 30 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष यूपी टेट एंड सी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना और जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपी टेट सी टेट के नाम से प्ले लिस्ट आपको अलग अलग मिल जाएंगी, तो जाके सारी की सारी क्लासेस देख लेना। इन क्लासेस की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है, उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे क्लास होती है, उसके बाद शाम 7 बजे क्लास होती है। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, चलिए एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? बताइए। खोज शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द है आविष्कार या सोच या ओज या इनमें से कोई नहीं। बताइए सब लोग भाई, 31 का जवाब दीजिए। खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सिंपल सा प्रश्न है। आज आपका जो है 30 में से कम 18 प्लस स्कोर जाना चाहिए। चलिए, खोज शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? आविष्कार हो जाएगा। ठीक है, 31 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मधुकर शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा? यहाँ पे 3 मधुकर के पर्यायवाची दिए हैं, तो एक कौन सा नहीं है मधुकर का पर्यायवाची, ये आपको बताना है। यहाँ पे भंवरा है, भ्रमर है, शहद बेचने वाला, भ्रंग हो गया, तो इसमें से मधुकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा? बताएंगे सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। 100 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट होनी चाहिए। सभी लोग लाइक कर दो वीडियो को, और लास्ट में क्लास जब खत्म हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना आप लोग। तो मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है? इसमें देखिए भौरा है, भ्रमर है, भ्रंग है, शहद बेचने वाला, इसमें जो है मधुकर का पर्यायवाची नहीं है। तो 32 का यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। हेमा मालिनी एक जो है सफल नटी है, वह नृत्य भी जो है करती हैं। इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? हेमा मालिनी, वह, एक या सफल? बताइए सब लोग। 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए, यहाँ पे जो सर्वनाम होगा वह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे शेर दहाड़ता है, यह वाक्य क्रिया के जो है लिए उदाहरण है। सकर्मक क्रिया के लिए उदाहरण है या अकर्मक क्रिया के लिए या द्विकर्मक के लिए? इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। शेर दहाड़ता है, यह वाक्य किस क्रिया के लिए उदाहरण है? बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो शेर दहाड़ता है यह वाक्य अकर्मक क्रिया के लिए उदाहरण है। यहाँ पे 34 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भानुधन उदय का संधि रूप क्या हो जाएगा? भानुधन उदय का संधि रूप क्या हो जाएगा? भानुदय, भानुदय या भानोदय या इनमें से कोई नहीं? बताइए सब लोग, भानुधन उदय का संधि रूप क्या होगा? 35 का जवाब दीजिए सब लोग। और ये भी बताइएगा इसमें कौन सी संधि है, किस संधि का उदाहरण है ये? भानुधन उदय का संधि रूप, यानी कि भानुधन उदय किसका संधि विच्छेद है? ये है भानुदय का। ओके, अब यहाँ पे संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। कौन सा संधि? दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न यहाँ पर, इनमें से कौन सा शब्द जो है खेद शब्द का विलोम नहीं है? यहाँ पे हर्ष है, खुशी है, दुख है, प्रसन्नता है, तो यहाँ पे खेद शब्द का विलोम कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। 36 का जवाब दीजिए सब लोग। चलिए बताएंगे सब लोग, इनमें से कौन सा शब्द जो है खेद शब्द का विलोम नहीं है? तो यहां पे दुख आपका नहीं, खेद शब्द का विलोम। यहां पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देखना यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक थी। पूछा था खेद का विलोम, तो यहाँ पे दुख ही होगा केवल। ठीक है, बाकी ये नहीं है आपके। ठीक है ना, तो यहाँ पे दुख होगा, खेद शब्द का विलोम नहीं होगा। यहाँ पे पूछा गया था कि खेद शब्द का विलोम कौन सा है, तो यहाँ पे दुख होगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे। ग्रह शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, घर हो गया, गे हो गया, ग्रह हो गया, और इनमें से कोई नहीं है। तो ग्रह शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? बताइए सब लोग, ग्रह शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ग्रह एक क्या है? तत्सम शब्द है।
तत्सम तद्भव से 100% यूपी टेट के एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ग्रह, इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा, घर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरदर्शी शब्द का अर्थ क्या है, बताएंगे सब लोग। दूरदर्शी शब्द का अर्थ क्या है, जिसको दूर का नहीं दिखता, जिसे दूर जाने से दिखता हो, जिसको दूर की बात सोच लेने की सूझ हो, या जिससे सिर्फ पास का देखा जाए। बताइए दूरदर्शी शब्द का अर्थ क्या है। दूरदर्शी शब्द का अर्थ क्या है, तो दूरदर्शी शब्द का अर्थ है जिसको दूर की बात सोच लेने की सूझ हो। 38 का यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्गम शब्द का अर्थ क्या है। दुर्गम शब्द का अर्थ क्या है, जहाँ जाना कठिन हो, दुर्ग पर जाना, या दूर का गम, या दुष्टों के लिए गम। 39 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे, दुर्गम शब्द का अर्थ क्या होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए सब लोग। चलिए, दुर्गम शब्द का जो अर्थ होगा जहां जाना कठिन हो। 39 का यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है। अक्ल का जो है दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है, शत्रु, दुष्ट, या बेवकूफ़, या होशियार। 40 का जवाब दीजिए। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे अक्ल का दुश्मन मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है, बेवकूफ़ है। यहाँ पे 40 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जोड़कर लिखना है यहाँ पे आपको कि किसमें कौन सी संधि है। फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। यहाँ पे परमाणु हो गया, दिनेश हो गया, यद्यपि हो गया, सदैव हो गया, तो इसमें कौन कौन सी संधि है ये आपको बताना है। 41 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। चलिए, बहुत अच्छे। 41 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम परमाणु की बात करें, परम धन अणु, तो परमाणु में जो संधि होगी वो होगी स्वर दीर्घ संधि। ठीक है, और यहाँ पे दिनेश, दिन धन ईस, दिनेश में जो संधि होगी डियर, गुण संधि होगी। कौन सी संधि, गुण संधि। यद्यपि में कौन सी संधि होगी, यद्यपि में हो जाएगी यण संधि। ठीक है, और यहाँ पे सदैव में आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। तो 41 का यहाँ पे आंसर जो सही होगा बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। यहाँ पे भी आपको जोड़कर लिखना है समानार्थक शब्द कौन कौन किसके हैं, बताइए। जैसे यहाँ पे धरा हो गया, अभिलाषा हो गया, कृष्ण हो गया, गगन हो गया, तो कौन किसके समानार्थक शब्द हैं ये आपको बताना है। 42 को जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे देखना, धरा का क्या हो जाएगा, धरती हो जाएगा। अभिलाषा का क्या हो जाएगा, अभिलाषा का इच्छा हो जाएगा। कृष्ण का क्या क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। एंड गगन का क्या हो जाएगा, नभ हो जाएगा, समानार्थी। तो यहाँ पे 42 का जो आंसर सही होगा ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मुहावरों को उनके अर्थों के साथ जो है सम्मिलित करना है। जैसे आग में घी डालना, खून का प्यासा, पापड़ बेलना, मुँह फुलाना। तो यहाँ पे ऑप्शन भी देख सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे। मुहावरों को उनके अर्थों के साथ जोड़िए आप लोग। देखिए, अगर हम बात करें आग में घी डालना, तो इसका जो होता है अर्थ वो होता है क्रोध भड़काना। क्या हो जाएगा, क्रोध भड़काना हो जाएगा। खून का प्यासा का क्या अर्थ हो जाएगा, भयंकर शत्रु हो जाएगा। पापड़ बेलना का क्या हो जाएगा, कष्ट उठाना हो जाएगा। मुंह फुलाना का गुस्सा करना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होगा 43 वाले का जो आंसर सही होगा यहाँ पे डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। मेरा नाम मोहन है इस वाक्य में संज्ञा है कौन सी, मेरा नाम मोहन है इस वाक्य में संज्ञा है। मेरा नाम मोहन है इस वाक्य में संज्ञा है। मोहन है, मेरा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, मेरा नाम मोहन है इस वाक्य में संज्ञा है। तो यहाँ पे मेरा नाम मोहन इस वाक्य में जो संज्ञा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोहन हो जाएगा। 44 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, बाघ शब्द का जो है स्त्रीलिंग जो है रूप क्या है। बाघ शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा क्या हो जाएगा, बाघिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाघिन। बहुत सरल प्रश्न था। वचन बदलना है। एक ऋषि का वचन बदलिए आप सभी लोग। देखिए, ऋषि शब्द ऐसा है, इसका एक वचन और बहुवचन दोनों क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे ऋषि ही होगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। थोड़ी देर पहले गए हैं, यह वाक्य किस काल का है, भूतकाल का, वर्तमान काल का, या भविष्य काल का, या इनमें से कोई नहीं। 47 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। वाक्य को पढ़िए। थोड़ी देर पहले गए हैं, यह वाक्य किस काल का है, भूतकाल का, वर्तमान काल का, भविष्य काल का, या इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ी देर पहले गए हैं, यह वाक्य किस काल का है, भूतकाल का है। 47 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
काली गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में विशेषण है। गाय या काली और अधिक या दूध या देती है, बताइए। काली गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में विशेषण है। तो इसमें देखिए जो विशेषण है डियर वो आपका है दूध हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर विशेषण पूछता तो काली हो जाता, अधिक भी हो जाता, यहाँ पे विशेषण। व्याकरण रीत्या हिंदी में जो है कितने काल हैं? 2, 4, 3, 1, बताइए। व्याकरण रीत्या हिंदी में कितने काल हैं? तो यहाँ पे 3 काल हैं। यहाँ पे 49 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जोड़ कर लिखिए, यहाँ पे जोड़ कर लिखिए। भूतकाल हो गया, यहाँ पे वर्तमान काल हो गया, भविष्य काल हो गया। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, ये आपको बताना है। मेरे पास 10 रुपये होंगे, वह खा चुका है, वे कहते रहते हैं। 50 का राइट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें ये वाले का कि मेरे पास 10 रुपये होंगे, तो ये आपका क्या हो? भविष्य की बात की जा रही है, तो ये आपका यहाँ पे चलाया जाएगा। पहला का तीसरा चला जाएगा। तो पहला का तीसरा देखिए कहाँ पे है? ए का तीसरा कहीं नहीं नज़र आ रहा है। फर्स्ट का सी ये वाला आएगा। उसके बाद यहाँ पे वह खा चुका है, क्या है? वह खा चुका है। तो वह खा चुका क्या है? भूतकाल। यहाँ पे बीत चुका है ना, तो यहाँ पे भूतकाल हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला का जो आपका सही होगा ए वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना भविष्य काल बचा आपका, तो वे कहते रहते हैं, ये आपका भविष्य काल, ये सॉरी वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 50 का जो आंसर सही होगा सी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका आ गया गद्यांश। देखिए गद्यांश करने का तरीका आप सभी को पता है, कई बार मैं क्लास में बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना है। जैसे यहाँ पे प्रश्न है, ए मेरे वतन के लोगों ... गीत के बारे में क्या सच नहीं है? कि मन्ना डे ने सुर दिया, सी रामचंद्र ने संगीत दिया, लता मंगेशकर ने स्वर दिया, या प्रदीप ने लिखा। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। ये जब आप लोग गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। मैं आपको आंसर इसका बता दे रहा हूँ और इसकी PDF से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे देखना, ए मेरे वतन के लोगों ... गीत के बारे में क्या सच नहीं है? तो इसमें सच नहीं है कि मन्ना डे ने सुर दिया था। यहाँ पे 51 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग ना रहने का कारण था क्या? सैनिकों के द्वारा मार्च पास्ट से जो है इनकार, या रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा, या चीन का दबाव, या हजारों युवकों का शहीद होना। बहुत अच्छे। तो भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण था हजारों युवकों का शहीद होना। 52 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। रक्षा मंत्रालय ने क्या सूचना दी गई होगी? रक्षा मंत्रालय को जो है क्या सूचना दी गई होगी? फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी, या गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है, या प्रदीप और सी रामचंद्र भी दिल्ली आएंगे, या 26 जनवरी का पर्व मनाया जाए। तो रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी? फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी। 53 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीठ में छुरा भोंकना अर्थ क्या है? बताइए, पीठ में छुरा भोंकना का अर्थ क्या है? आक्रमण करना, विश्वासघात करना, पराजित करना, या युद्ध में घायल करना। पीठ में छुरा भोंकना का अर्थ क्या है? 54 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर देंगे सब लोग। तो पीठ में छुरा भोंकना का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? विश्वासघात करना होता है। 54 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया था? भीड़ जुटाने के लिए, या लता मंगेशकर का गीत सुनने के लिए, या शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, या गणतंत्र दिवस मनाने के लिए? ये आंसर आपको उसी गद्यांश से ही मिलेंगे। एक्स्ट्रा माइंड आपको नहीं यूज करना है। जब भी गद्यांश आ जाए, काव्यांश आ जाए, तो उसी गद्यांश से आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अगर 5 प्रश्न गद्यांश से पूछा जा रहा है तो 3 तो उत्तर आपको गद्यांश से ही मिलेंगे। 2 क्या करता है? व्याकरण बना देता है। शब्द आपकी गद्यांश से ही रहेंगे, बट व्याकरण से या तो संधि पूछ लेगा, या तो उसमें समास पूछ लेगा, या तब पूछ लेगा इसका समानार्थी कौन सा नहीं है, या तो पूछ लेगा इनमें से भिन्न कौन सा है। ऐसे प्रश्न बना देता है। तो जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया है? भीड़ जुटाने के लिए लिया गया है। 55 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मांग का सिंदूर पुछ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मांग का सिंदूर पुछ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? विधवा हो जाना, वियोगिनी होना, अभागिन होना, अनाथ हो जाना। तो मांग का सिंदूर पुछ जाना मुहावरे का अर्थ है विधवा हो जाना। क्या हो जाएगा? विधवा हो जाना। अगला प्रश्न है, देश का हौसला पस्त था क्योंकि तैयारियां नहीं की गई थी, कोई उमंग शेष नहीं था, या जो है फिल्मी हस्तियां साथ नहीं दे रही थी, या चीन से मात खाई थी।
तो देश का हौसला पस्त था इसलिए क्योंकि चीन से मात खाई थी। डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखना, उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है, बताइए। 58 का जवाब दीजिए सब लोग। उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? नदी उमड़ आई, दूध उमड़ने लगा, आंसू उमड़ चले, या भेड़ उमड़ पड़ी। तो उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? दूध उमड़ने लगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 से 60। यहाँ पे जो है आपको सही उत्तर चुनना है। जैसे संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है, संदर्भ में व्याकरण का जो है शैक्षिक निहितार्थ है कि व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, या व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, या पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, या व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका आंसर सही होगा ये वाला, कि व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। अगला प्रश्न, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी कहने के तरीके द्वारा, या कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, या कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, या कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थी आज की हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग जानकारी भी ले सकते हैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। कुछ भी आपके माइंड में डाउट है तो आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली फ्री में क्लासेस देखने के लिए, फ्री में तैयारी करने के लिए इस एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी टेट सीटेड टीचिंग एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।